साहिल, देखिए ये बहुत ही एक तरीके के बहुत ही अजीबोगरीब तर्क दिया जा रहा है। जो दो तर्क दिए जा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं कि पैसे बचेंगे। पैसे बचेंगे क्या मतलब, लोकतंत्र ज्यादा जरूरी है, पैसे ज्यादा जरूरी है? अगर ये तय कर लो पैसे ज्यादा जरूरी तो फिर चलो चुनाव ही नहीं कराते, फिर तो चुनाव नहीं कराएंगे तो पैसे खर्च ही नहीं होंगे, तो क्यों उसकी खर्च क्यों? दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है कि सरकारें विकास नहीं कर पाती हैं। अभी आपने देखा महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था, हर दूसरे दिन केंद्र की सरकार जो है वो कुछ ना कुछ अनाउंस कर रही थी। तो कौन कहता विकास के काम नहीं हो रहे? असल चीज क्या है? असल चीज क्या है कि दरअसल ये कान को उल्टे तरीके से पकड़ के देश के संविधान को पूरी तरीके से बदलने की एक कोशिश है। क्योंकि ये तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक कि जो लोकसभा है या राज्यसभा और विधानसभा, जब तक इनके टेन्योर पूरी तरीके से फिक्स नहीं कर दिए जाते। अगर इनके टेन्योर फिक्स नहीं है तो फिर ये कभी वन नेशन वन इलेक्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा, जब तक कि एग्जीक्यूटिव जो है या जो सरकारें हैं वो विधानसभा या लोकसभा के प्रति जवाबदेही से उनको हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी राज्य जो अमेरिकन सिस्टम, तो बेसिकली ये भारत के वेस्टमिनिस्टर मॉडल को हटा के अमेरिकन सिस्टम को लाने की कोशिश है, ताकि एक आदमी की लोकप्रियता के आधार पे आप हमेशा सरकार में बने रहें और कुछ और करने की जरूरत नहीं, जो अमेरिका के अंदर होता है। मेरा कहना है कि अगर कुछ भी करने की जरूरत है आज की तारीख में, तो प्रधानमंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन दोनों को के बारे में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 2 टर्म से ज्यादा ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, ना 2 टर्म से ज्यादा कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ना 2 टर्म से ज्यादा कोई मंत्री बनेगा। अगर इतना ही कर लिया जाए तो मंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद अपनी जवाबदेही तय कर लेंगे। लेकिन ये जो तय कोशिश है, यह पूरी तरीके से संविधान को बदलने की बैकडोर से कोशिश है।